महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान ठीक से निपटने के बाद अब मेला प्रशासन वीकेंड पर श्रद्धालुओं की भीड़ होने की संभावना जता रहा है। ऐसे में वीकेंड को लेकर खास प्लानिंग की जा रही है ताकि क्राउड मैनेजमेंट हो सके और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे में अगर आप इस वीकेंड प्रयागराज महाकुंभ का प्लान बना रहे हैं तो ये रिपोर्ट खास आपके लिए है। माघ पूर्णिमा पर स्नान के साथ ही महीने भर चलने वाला कल्पवास खत्म हो गया है और करीब 10 लाख कल्पवासी महाकुंभ से लौटने लगे हैं। माघ पूर्णिमा स्नान पर्व के सफल आयोजन के बाद अब प्रयागराज जिला प्रशासन श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की वापसी और शहर की यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने में जुट गया है। प्रशासन ने वीकेंड के लिए खास ट्रैफिक प्लान बनाया है। दरअसल प्रयागराज में आज से सभी कार्यालय और बाजार खुलने के साथ ही बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी। इसे देखते हुए प्रशासन ने शुक्रवार, शनिवार और रविवार के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है ताकि किसी भी तरह जाम न लगे और शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। मेला प्रशासन ने शनिवार और रविवार के लिए सभी तरह के वाहन पास निरस्त कर रखे हैं। इन दिनों पर सभी तरह के वीआईपी मूवमेंट पर रोक है। कोई भी वीआईपी एस्कॉर्ट गाड़ी और सायरन के साथ संगम नोज पर नहीं आ सकता। आने वाले लोगों को गाड़ियां प्रशासन की पार्किंग में बाहर ही पार्क करनी पड़ेंगी और पार्किंग से पैदल चलकर जाना होगा। साथ ही बताया जा रहा है कि संगम जाने के लिए श्रद्धालुओं को शटल बसों के साथ साथ ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा की भी सुविधा मिलेगी। इससे संगम तक पहुंचना उनके लिए आसान और सुविधाजनक होगा। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में महास्नान के लिए संगम में सैलाब उमड़ा। इस अवसर पर महाकुंभ में करीब 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने पूर्णिमा स्नान किया। योगी सरकार ने 45 दिन के महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद जताई थी। आज महाकुंभ का 1 महीना पूरा हो गया है और अब तक 48 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। इस वीकेंड भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि ज्यादातर श्रद्धालु शुक्रवार से रविवार के बीच संगम आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन व्यवस्थाएं करने में जुटा है ताकि भीड़ न बढ़े और क्राउड मैनेजमेंट हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में अब तक 46 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं और आस्था के इस महामेले में भक्ति के कई रंग भी दिखाई दे रहे हैं। देश के कोने कोने से भक्त हजारों किलोमीटर का सफर तय कर संगम नगरी पहुंच रहे हैं और तीर्थराज प्रयाग में इनका उत्साह देखते ही बन रहा है। संगम की रेती पर आस्था का विशाल महासागर उमड़ रहा है। भक्ति और विश्वास के इस महामेले में आस्था की कई अद्भुत कहानियां भी सामने आ रही हैं। कुंभ में पुण्य कमाने कोई हवाई जहाज से आ रहा है, कोई ट्रेन, बस या निजी वाहन से तीर्थराज पहुंच रहा है, तो कोई पैदल ही महाकुंभ की यात्रा पर चला आ रहा है। अब हरियाणा के नरेंद्र यादव को ही लीजिए, जो हरियाणा से साइकिल से नंगे पांव ही निकल पड़े। ये राजमिस्त्री का काम करते हैं। करीब 8000 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय कर ये प्रयागराज पहुँचे और कल्पवास पूरा किया। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, शांति और अध्यात्म की तलाश में नरेंद्र यादव इसी तरह कई तीर्थ कर चुके हैं। मैं सर लगभग 4 धाम, 5 ज्योतिर्लिंग और ये अमरनाथ, वैष्णो, बाघा बॉर्डर, 2 बार अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट ये अभी करके आया हूँ और ये गंगा सागर और ये सभी कर चुका हूँ सर। और अभी मेरी कैलाश मानसरोवर जाने की इच्छा है, वो यात्रा अगर हुई तो वहाँ। जिस तरह प्रयागराज में भक्तों की उत्साही भीड़ उमड़ रही है, सभी श्रद्धालुओं की कामना है कि उनका सफर सहज और सुरक्षित रहे। यूं तो प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अनूठे प्रयास किए हैं। भोपाल से आई इस फैमिली ने इनके साथ आए 4 छोटे बच्चों की हथेली पर मेहंदी से इनके माता पिता का नाम लिख दिया है ताकि अगर भीड़ में बच्चे इधर उधर हों तो तुरंत सूचना इन तक पहुंच जाए। कार्ड वगैरह घूम सकता है, अगर अपन कुछ पर्ची लिखते हैं घूम सकता है और पेन से लिखेंगे तो घूम जाएगा। तो मेहंदी से हमने लिखा है ताकि 2-3 दिन तो रहे अवेलेबल, क्योंकि ना अभी मैंने केस देखा, एक 3 साल का बच्चा घुमा लेकिन वो अपना नाम नहीं बोल पा रहा था। तो इससे क्या है, कुछ तो सहूलियत मिले, भगवान ना करे किसी के साथ कुछ हो ऐसा, लेकिन फिर भी सतर्कता बहुत जरूरी है।
माघ पूर्णिमा के महास्नान के बाद बड़ी तादाद में लोग घर लौट रहे हैं। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं में नेपाल से भी काफी लोग कुंभ में स्नान करके लौट रहे हैं। दीनदयाल जंक्शन पर इन लोगों ने गुड न्यूज टुडे से अपने अनुभव साझा किए। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और भक्तों के संगम नगरी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान भक्ति उत्साह में रमे भक्तों के अद्भुत अनूठे भाव जज्बात भी सामने आ रहे हैं। प्रयागराज से आनंद राज और चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।